80 to 90% of the cases. I can be wrong in this percentage because we don't have the data, specific data for it. I don't have that. पर 80% of the cases you can say कि जो हार्ट अटैक आ रहा है वो आर्टरी की ब्लॉकेज के कारण आ रहा है. एक हमारी आर्टरी, मेन आर्टरी होती है हार्ट की, अगर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं उस आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है. और वो ब्लॉकेज क्यों आता है, दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज वेयर वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन. और यहाँ पर भी आपको हाई ब्लड प्रेशर में और आर्टरी ब्लॉकेज में एक कॉमन फैक्टर मिलता है. चलिए समझते हैं इसको. आइए अब समझते हैं कि ये ब्लॉकेज कैसे आती है और किसके कारण आती है. तो एंड दिस इज व्हाई कोलेस्ट्रॉल गेट्स अ बैड नेम. कोलेस्ट्रॉल को बुरा बोला जाता है. और यस, कारण है कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो ब्लॉकेज आती है दैट इज brought forward by cholesterol, the components of cholesterol. तो पर ये आती क्यों है? इज इट द टोटल कोलेस्ट्रॉल दैट इज डैमेजिंग, इज इट द एलडीएल नंबर्स? और ये बहुत कंफ्यूजन है. और मैं उस अपनी, क्या कहूँ मैं उसे, अपने क्रेडेंशियल्स से ऊपर बात नहीं करूँगा मैं इस फील्ड में. तो you must seek a consultant's help there, but it is pretty clear in the researches, and it has been spoken by a lot of cardiologists also, कि cholesterol numbers is not a worry.